पहली बार में बहुत कम समझ में आई। तो गाइस शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे रहा, कैसे हमारी अर्थ ने ओरिजिनेट किया, और सन से हमारी अर्थ कैसे फॉर्म हुई, और क्या क्या फिनोमेना रहे उसके फॉर्म होने के। बहुत सारी चीजें हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज की भी हम बात करेंगे, कैसे आपके वोल्केनोज आते हैं, कैसे हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इन सब चीजों की भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया, कि काफी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि यार एक टाइम ऐसा था जब 40,000 साल तक कंटिन्यूअसली रेन हुई हमारी अर्थ पे। तो क्या उसके पीछे रीजंस थे, कैसे कैसे वो सारी चीजें रही, तो फटाफट से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत ही एसेंशियल क्लास है। इस क्लास से आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और फिर जब आप आगे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने जाओगे तो बहुत जबरदस्त आप लोगों को समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, जब हम अर्थ के फॉर्मेशन की बात करें तो आर अर्थ हैज अ हिस्ट्री ऑफ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी अर्थ जो है, आर अर्थ फॉर्म बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो जब हमारी अर्थ बनी थी तो अर्थ बनी कैसे थी? तो सारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ऑल ऑफ आर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द सन। जितने भी हमारे प्लैनेट्स थे वो हमारे सब सूर्य देवता से बने थे। अब सन से कैसे बने थे कि जितना भी मैटर था हमारे यूनिवर्स के अंदर, वो सारा मैटर कंसोलिडेटेड था एक ही चीज में, जिसको हम सन बोल देते थे। बट जैसे जैसे वो मैटर जो है वो डिस्पर्स हुआ, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने। तो जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल था, जिसको हम प्री कॉर्डियल मैटर बोलते हैं, तो इस प्री कॉर्डियल मैटर की वजह से हमारे सारे प्लैनेट्स बने। अब देखो हुआ क्या कि जो प्री कॉर्डियल मैटर था, जब हमारा ये सन है, सन के आसपास हमारे ऐसे प्लैनेट्स बनते गए। तो जब सन से हमारे प्लैनेट्स बने, तो वहां पे डेंसिटी सन से दूर जैसे जैसे हम जाते हैं, हमारे प्लैनेट्स की कम होती गई। यानी कि जो सन से, जब आप डिस्टेंस फ्रॉम द सन नापोगे तो आपकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो ये प्री कॉर्डियल मैटर था, इससे हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स बने। जो भी डस्ट, प्री एग्जिस्टिंग डस्ट थी हमारे यूनिवर्स के अंदर, उससे हमारे प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। तो जब हमारा अर्थ बना बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो दैट वाज बेसिकली मेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मैटर। तो ये जो प्री कॉर्डियल मैटर था आपका, ये क्या था? बेसिकली रेडियो एक्टिव मैटर था। तो जब ये इस रेडियो एक्टिव मैटर से हमारी अर्थ बनी, तो अर्थ कैसे बनती है फटाफट से समझते हैं। कि जब हमारी अर्थ बन गई प्री कॉर्डियल मैटर से, अब देखो जब हमारी अर्थ बनी थी तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब यार आप ऑब्वियसली जानते हो कि जब हमारे यहाँ 40 डिग्री की गर्मी पड़ती है तो हम कितने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो 6000 डिग्री सेल्सियस पर हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो हमारी अर्थ जो है वो सेमी मोल्टन स्टेट में थी। ठीक है, हमारी अर्थ कैसी स्टेट में थी? मोल्टन स्टेट में थी। तो फिर सर अर्थ सॉलिडिफाई कैसे हुई? तो इस रेडियो एक्टिव मैटर की वजह से हमारी जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ वाज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर लाइक टुडे। इस तरीके से उसका शेप बना, जो परफेक्टली आपका स्फीयर नहीं था, जो पूरी तरीके से गोल नहीं था। बिल्कुल आज जिस बॉल से आप खेलते हो उसकी तरह बिल्कुल गोल नहीं था। और इसको हमने बोल दिया था, इसको हमने टर्म दिया था ब्लॉब। तो ब्लॉब हमने इसको टर्म दिया। बट एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का हमारी अर्थ के ऊपर, जो रेडियो एक्टिव हमारे मैटर से बनी हुई अर्थ थी, तो ब्लॉब के फॉर्म में हमारा पूरा सैंड जो है वो अलाइन हो गया। और उसके बाद जब इसमें विद द इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, जब इस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगे, लाइक सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, और जब अर्थ जो है अपनी पोजीशन पर घूमती रही, तो आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर इस ब्लॉब से हमारी जो अर्थ को जो शेप मिला, वो दैट वाज अ शेप ऑफ अ जियोइड, जिसको आप जियोइड बोलते हो। यानी कि वो परफेक्ट स्फीयर आज भी नहीं है हमारी अर्थ। तो हमारी पोल्स पे थोड़ी सी हमारी अर्थ जो है बल्ज है, ठीक है, अंदर की तरफ। तो जियोइड हमारा एक शेप बना, और इसी की वजह से हमारा ग्रेविटी डिफरेंस भी आता है। तो देखो अब तक मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि हमारे सन से सारे प्लैनेट्स बनते जा रहे हैं, और रेडियो एक्टिव मैटर जो भी था उसने ब्लॉक बनाया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगते गए, तो वो हमारी क्या बनी? एक जियोइड बनी। अब देखो जब हमारी अर्थ बनी, जब हमारी अर्थ जियोइड के फॉर्मेशन में आई, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अर्थ का जो टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया, 600 डिग्री सेल्सियस था। अब जब ये 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो सब कुछ सेमी मोल्टन स्टेट में था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब व्हेन अर्थ डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम इट्स पेरेंटल मटेरियल ऑफ एनर्जी दैट इज सन, जब अर्थ ने अपने आप को सन से बिल्कुल अलग कर लिया, तो ऑब्वियसली इट विल लूज आउट इट्स एनर्जी, अपनी हीट एनर्जी को लूज आउट करेगी। तो हुआ क्या कि जो भी हमारा रेडियो एक्टिव मैटर था, ठीक है, दैट स्टार्टेड रेडियो एक्टिव डिके। और जब रेडियो एक्टिव डिके हमारा शुरू हुआ, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ। जैसे जैसे रेडियो एक्टिव डिके हुआ, तो अर्थ का टेम्परेचर भैया हमारा गिरना शुरू हो जाता है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर गिरता है, तो देखो सिंपल सी बात देखो कि जैसे जैसे 6000 डिग्री सेल्सियस से हमारा
जब तक 600 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर आया, ठीक है, तब तक हमारी अर्थ कैसी थी? सेमी मोल्टन थी, सॉलिड स्टेट में नहीं थी। बट जैसे ही 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है तो अर्थ का क्या शुरू होता है? सॉलिडिफिकेशन। अब अर्थ हमारी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। अब ये टेम्परेचर गिरा कैसे? ये बहुत जबरदस्त फिनोमेना है। तो देखो, जो हमारा रेडियो एक्टिव मैटर था उसने क्या करा, जैसे आज भी आप अर्थ की बात करते हो तो आज आप करते हो भाई साहब अरे सर वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ आवर अर्थ। तो वो कैसे आया? तो मान करके चल लो कि पूरा रेडियो एक्टिव मैटर जो था वो धीरे धीरे अर्थ की कोर की तरफ जाने लगा, वो धीरे धीरे अर्थ की कोर की तरफ जाने लगा। आज भी अर्थ की कोर का बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हम सबको पता है। तो जब कोर की तरफ जाने लगा तो हीट जो रिलीज होगी, हीट जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? आउटसाइड डायरेक्शन में। तो कूलिंग हुई हमारी इनसाइड डायरेक्शन में, और जब हमारी हीट रिलीज हुई, ठीक है, वो हीट रिलीज हुई बाहर की डायरेक्शन में। अब देखो भाई इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे 600 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस हमारा पहुंचा। अब यहां से फिनोमेना हमारा शुरू होता है ये समझने का कि भाई साहब हमारी आगे की चीजें कैसे चलती है। देखो बहुत ध्यान से बात को समझना, ठीक है। अब हमारा धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है कम हो रहा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो देखो हुआ क्या कि जो हमारी अर्थ की, जो हमारे अर्थ का सबसे बाहर का हिस्सा था, जिसे आज आप क्रस्ट बोलते हो, तो जो अर्थ का बाहर का हिस्सा था वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया। जब हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो सबसे पहले मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने वाली कौन सी सरफेस रहेगी? अर्थ की जो सबसे आउटर सरफेस थी, जो आउटर सरफेस थी वो हमारी कैसी हो गई? सॉलिडिफाई हो गई। ये वाली सरफेस सॉलिडिफाई हो गई। अब सॉलिडिफाई हो गई तो इसको हमने क्या बोल दिया? यहां से बना बॉयज आपका लिथोस्फीयर। ये हमारा बन गया लिथोस्फीयर। तो अगर आपका एग्जामिनर कभी आपसे पूछता है भाई व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन, तो लिथोस्फीयर बनता है। अब देखो जब भी हमारी अर्थ थी, मान लो ये हमारी अर्थ थी, अब इतना पोर्शन ड्यू टू द, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कहां जा रहा है? अर्थ के कोर में जा रहा है। मतलब धीरे धीरे अर्थ की कोर में टेम्परेचर गया और जब अर्थ कूल होना शुरू हुई, ये सॉलिडिफाई हुआ। तो जब हमारा सॉलिडिफिकेशन हुआ किसका? लैंड का, तो वहां पे हमारी कुछ गैसेस इवॉल्व हुई। एंड दिस प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग ऑफ गैसेस बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड डीगैसिंग। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? डीगैसिंग। कि भाई सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से सर जो गैसेस निकल रही हैं उनको हमने बोल दिया, उस प्रोसेस को बोल दिया डीगैसिंग। अब देखो वो बात आएगी जिसके लिए आप सब वीडियो देख रहे हो कि भाई जब सर हमारी डीगैसिंग हुई तो हमारी कुछ गैसेस आई, और जब वो गैसेस आती हैं तो गैसेस बनाती है हमारा क्या? एटमॉस्फेयर। गैसेस विल फॉर्म एटमॉस्फेयर। अब भैया एटमॉस्फेयर बना लिया, ठीक है। अब इनिशियल एटमॉस्फेयर हमारा किससे बना? डीगैसिंग से बना। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ तो हमारी काफी सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। अब देखो इससे मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, इससे मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि हर किसी प्लेनेट का, इस बार आपके सीडीएस में भी क्वेश्चन था, किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा उसके प्री कॉर्डियल मैटर पे, वो डिपेंड करेगा कहां पे? उसके एंडोजेनेटिक फिनोमेना पे। अब देखो एंडोजेनेटिक क्या है? वो एनर्जी जो अर्थ के अंदर है, और वो एनर्जी आई कहां से? मैंने आपको बताया कि हमारी जो रेडियो एक्टिव मैटर है वो अर्थ की कोर में जाता गया और उससे अर्थ के अंदर एनर्जी बनती गई। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर बना, तो एटमॉस्फेयर किसकी वजह से बना? वो बना प्लेनेट के सॉलिडिफिकेशन की वजह से। यानी कि किस मैटर से वो सॉलिडिफाई हो रहा है, कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके अंदर जा रहे हैं। इसीलिए हर एक प्लेनेट का हमारा फॉर्मेशन जो है उसकी डेंसिटी अलग है, हर एक प्लेनेट का हमारा एटमॉस्फेयर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसका जो डीगैसिंग का प्रोसेस था वो अलग है। सिंपल सी बात आती है, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली दिस इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द इंटीरियर ऑफ प्लेनेट। हर एक प्लेनेट का इंटीरियर अलग है, इससे हमें पता लगता है कि हमारा एटमॉस्फेयर अलग है। देखो आज हम बात करते हैं मार्स पे जाने की। भाई मार्स पे हो सकता है थोड़ा सा क्या हो, लाइफ हो, तो हम अपने आप को एक्सपेंड कर पाए। वो हम किस चीज से समझते हैं? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो तभी वैसे बना होगा जो इंटीरियर होगा प्लेनेट का, और इंटीरियर रिजेंबल करता है अर्थ के इंटीरियर को। तो हमने समझा शायद वहां भी पानी हो, वहां भी सारी चीजें हो, तो वो हमने मार्स की स्टडी हम करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। हमारा लिथोस्फीयर बन गया, लिथोस्फीयर से बन गया हमारा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर किसका फंक्शन था? दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जब हमारा बॉयज एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, मान लेते हैं लाइक दिस वे, दिस वाज आवर अर्थ। तो जब हमारा इनिशियल बनना शुरू हुआ तो काफी सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में गई, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बना लिए हमारे क्लाउड्स H2O। इसने क्या बना लिए? क्लाउड्स H2O। अब देखो एक सिंपल सी बात समझना
कि जब अर्थ का टेम्परेचर भैया 6000 डिग्री सेल्सियस था, जब ये कूल होना शुरू हुई, फिर डीगैसिंग शुरू हुई, जब इसका 600 डिग्री सेल्सियस हुआ तो सॉलिडिफिकेशन बनना शुरू हुआ। तो 600 डिग्री सेल्सियस पे जब ये सैचुरेशन इसका आया तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी, बूंदे बनी आपकी। लेकिन ये बूंदे, ये बारिश कभी धरती तक आ नहीं पाई, आपकी सरफेस तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्ट्रीम बन जाता है, और ऑलरेडी अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री सेल्सियस है, तो भैया कहां से आएगी बारिश? तो इसीलिए ये सारा वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होता गया आपके एटमॉस्फेयर में, सारा वाटर एक्यूमुलेट होता गया, और फिर जैसे ही आपकी अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या हुआ? अर्थ की सरफेस पे बारिश होना शुरू हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम तक जो है पानी एक्यूमुलेट हुआ, और वो सारा का सारा पानी जो है अर्थ की सरफेस पे बरसा। और अगर हम ज्योग्राफी की माने, कुछ फैक्ट्स की माने, तो इट इज सेड दैट फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 40,000 ईयर्स आपकी अर्थ के ऊपर बारिश हुई। और तो कितना जबरदस्त फिनोमेना है, लिथोस्फीयर बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया। अब क्या बनेगा? अब बनेगा आपका हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ की सरफेस पे जहां जहां गड्ढे थे वहां आपका भैया पानी भर गया, वहां से आपके सीज और ओशियंस बने इस बारिश की वजह से। तो लास्ट में आपका क्या बना? ठीक है, लास्ट में आपका क्या बना? हाइड्रोस्फीयर। तो तीनों स्फीयर हमने समझे कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले एटमॉस्फेयर बनता है, सबसे पहले बना हमारा लिथोस्फीयर, फिर बना हमारा एटमॉस्फेयर, देन बना हमारा हाइड्रोस्फीयर। और आपको पता होगा व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स मीट, जब तीनों चीजें, मान लो हमारा लिथोस्फीयर है, सेकंड वन इज आवर एटमॉस्फेयर, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, और तीसरी चीज है मेरी, और जब इन तीनों में कॉमन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, जहां तीनों चीजें मिल जाती हैं, आपका लैंड भी, आपका पानी भी और आपका एटमॉस्फेयर भी, वहां पे आता है आपका बायोस्फीयर। और यहां से अर्थ पे बायोस्फीयर बनने के बाद लाइफ की आपकी स्टार्टिंग शुरू होती है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस जो आपको समझना है। अब देखो, पहला सवाल तो हम समझ गए कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है अर्थ के लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की। अब मैं बात करूंगा आपसे कि इसके साथ साथ जो हमारे फिनोमिनास हैं आज की डेट में, जो भी आप अर्थ के ऊपर जो भी फीचर्स देखते हो, आप वोल्केनोस देखते हो, आप अर्थक्वेक्स देखते हो, ये कैसे बने, क्या चीजें होती हैं, तो सिंपली हम उसकी बात करेंगे। अब देखो, हमारी अर्थ के अंदर हमने लिथोस्फीयर और डीगैसिंग की बात कर ली। अब एक चीज समझो कि हमारी अर्थ है, अर्थ की कोर में हमारे रेडियो एक्टिव मैटर है, जहां रेडियो एक्टिविटी हो रही है, जिसको आप कोर बोल देते हो, कोर ऑफ द अर्थ। इस कोर ऑफ द अर्थ में हमारी रेडियो एक्टिविटी हो रही है। तो यहां से जो एनर्जी आएगी वो तीन तरीके से आ सकती है, बिकॉज एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 वेज। ये बात हम जानते हैं। क्या क्या ऑप्शन होता है हमारे? सबसे पहले होता है रेडिएशन, भाई वेव की फॉर्म में, जैसे सन से यहां तक हमारे पास लाइट एनर्जी आती है, दैट इज रेडिएशन। दूसरा होता है जी हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन सिंपल सी बात होती है कि कोई भी चीज को जब आप हीट करते हो तो हीट उसके पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करती है। जैसे आपने कभी ऐसा करा होगा कि गैस पर रखा होगा कुछ गर्म करने के लिए सब्जी, उसमें आपने एक चम्मच डाल के रखी होगी, और आप एकदम से भूल जाते हो और जाकर के आप चम्मच को हाथ लगाते हो उसको ऐसे चलाने के लिए, और देखते हो आपके छाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो होता है रेडिएशन के, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में एनर्जी आ गई। लेकिन कंडक्शन ऑफ हीट उन्हीं चीजों में होगा जो अच्छे कंडक्टर होंगे हीट के। तो अर्थ का जो मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो रेडिएशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। क्या अर्थ हमारी ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। कंडक्शन हो सकता है क्या? नहीं, पुअर कंडक्टर है। तो किस तरीके से जो अर्थ की हीट जो रिलीज होती है वो होती है, दैट इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन अब आपका कहां होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस में, और मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हमें कोर मिलता है अपना। तो कन्वेक्शन के थ्रू हमारी हीट एनर्जी जो है वो बाहर आती है। चलिए, तो जो थर्मल, अब क्या होता है कि जो थर्मल कन्वेक्शन मैकेनिज्म है वो रिजल्ट है इसी मटेरियल का जो इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है। अब जब भी ये मटेरियल, अब आप देखो कि हम जब अर्थ की बात करते हैं तो दो फिनोमेना की बात करते हैं, एक हम डेंसिटी, सेकंड वन इज टेम्परेचर। जब आप अर्थ के अंदर जाते हो फ्रॉम द सरफेस टू द इनसाइड ऑफ द अर्थ, तो मैं जैसे मैं लिख लूंगा D1 D2 D3, तो डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब आप सरफेस से अर्थ के कोर की तरफ जाते हो तो हमारी डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, आज एवरेज डेंसिटी क्या है? एवरेज डेंसिटी 5 के आसपास है हमारी अर्थ की।
अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस जब हम कोर की तरफ जाते हैं। जब हम कोर की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी बॉयज इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। अब मेरी सिंपल सी एक बात सुनना बहुत प्यार से, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जब टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे अगर हम बात करें तो 2.6 के समथिंग ग्राम पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी है सरफेस की, और हम अंदर की बात करें तो 10 to 12 हमारी डेंसिटी अंदर है अर्थ के। तो यानी कि अर्थ के अंदर की तरफ डेंसिटी बढ़ती हुई चली जाती है। अब एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये हमने बनाया अपना अर्थ, ये एक पॉइंट है D1 और ये एक पॉइंट है D2। अब इस D2 पॉइंट पर ये हमारा अर्थ का कोर है। तो जब D2 पॉइंट पे क्या है, आपका ऐसा मैटर प्रेजेंट है जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और D1 पे ऐसा मैटर प्रेजेंट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब आप समझना, अब आपको समझ में आएगा वोल्केनोस क्यों आते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब अर्थ के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके मैटर की डेंसिटी कम है और थोड़ा सा बाहर ऐसा है जिसकी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा बॉयज, व्हाट एक्चुअली हैपेंस हमारी अर्थ के अंदर कि जो, अब देखो आप खुद सोचो, जिसकी डेंसिटी कम है मैटर की, वो तो उसी के पास जाकर के रहना पसंद करेगा ना जहां मैटर की डेंसिटी कम होगी। तो ये D2 वाला मटेरियल जो है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा और D1 वाला मटेरियल जो है अंदर जाने की कोशिश करेगा, और यही बना लेता है हमारे कन्वेक्शन सेल्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, जैसे वोल्केनो आता है, वोल्केनो आता है हमारा, बिल्कुल आता है। तो वोल्केनो क्या है, वोल्केनो में हमारी अर्थ के अंदर से मोल्टन स्टेट में जो है आपका मैग्मा कहो, लावा कहो, निकल करके आता है और बाहर आके वो सॉलिडिफाई होता है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से जो रेडियो हमारी अर्थ के अंदर हो रही है, वहां टेम्परेचर ज्यादा है और इसी फॉर्म में वो वोल्केनोज वगैरह निकल करके आ जाते हैं। तो डेंसिटी मैनेजमेंट जो है वो मेन प्रिंसिपल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मल कनेक्टिव सेल, इसको कनेक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। थर्मल कनेक्टिव सेल जितने हमारे बन रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है, वो है हमारा डेंसिटी। अब देखो हाई डेंसिटी जहां होगी वो कहां मूव करेगी, अप, ठीक है। हाई डेंसिटी हमारी जो लो डेंसिटी होगी वो, और हाई डेंसिटी दो की हम बात कर रहे थे, तो हाई डेंसिटी की हमने बात करी कि भाई हाई डेंसिटी तो इनसाइड द अर्थ की तरफ जाएगी, और जो लो डेंसिटी होगी, ठीक है, वो सरफेस की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द सरफेस। तो हाई डेंसिटी हमारी इनसाइड की तरफ जाती है, दैट्स व्हाई जो हमारी अर्थ का कोर है वो सबसे ज्यादा डेंस है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ नाइफ, निकल और आयरन जिसको आप बोलते हो। और लो डेंसिटी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और दैट गिव्स रिजल्ट टू द प्लूम्स, जो हमारी प्लूम मतलब जो हीट की फॉर्म में हमारी पास चीज आती है। तो दिस इज बेसिकली द मेन मैकेनिज्म। और गाइस आई होप कि छोटी सी वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि अर्थ हमारी कैसे कैसे बनती है, व्हाट वर द बेसिक रीजंस कि कैसे हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, अब हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कि आपके पास माउंटेन्स होते हैं, हमारे पास वैलीज होती हैं, रिवर्स भी है आपके पास, ठीक है, अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो तीन चीजें तो पहले आप समझो जो बेसिकली ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं और आपको समझ में आनी चाहिए। रिलीफ होता है कि मान लो ये मेरे पास माउंटेन है, तो हाइट ऑफ दिस माउंटेन फ्रॉम द सरफेस, यानी कि किसी भी लैंडफॉर्म की हाइट ऑफ एनी लैंडफॉर्म इज बेसिकली नोन एज रिलीफ। दूसरी चीज की हम बात करते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जब आप ओवर एन एरिया देखते हो कि भाई कहीं पे किसी लैंडफॉर्म की हाइट ज्यादा है, किसी में लैंडफॉर्म की कम है, तो ये क्या है, वेरिएशन ऑफ रिलीफ, कि हाइट डिफरेंसेस जो होते हैं उसको आप बोलते हो टोपोग्राफी। और तीसरी चीज जो आती है वो आती है लैंडस्केप। लैंडस्केप इज बेसिकली अ लार्ज एरिया। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को लेते हो तो उसको बोलते हैं हम लैंडफॉर्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स को आप बोल देते हो लैंडस्केप। तो रिलीफ इज बेसिकली द हाइट फ्रॉम द सरफेस, टोपोग्राफी इज वेरिएशन इन द हाइट, एंड लैंडस्केप इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब देखो जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जितने भी आप लैंडफॉर्म्स की बात करते हो बॉयज, वो हमारे दो फोर्सेस की वजह से बनते हैं। कौन कौन से फोर्सेस, एक तो होते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस और दूसरे एंडोजेनेटिक। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि भाई एंडो क्या है, एक्सो क्या है, और आज मैं आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देकर के लाऊंगा इस टॉपिक के बारे में, सो दैट आप सबका बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो हैं जो अर्थ की सरफेस के बाहर से लग रहा है, जैसे आपका रेनफॉल, जैसे आपकी विंड, जैसे आपकी रिवर्स। अब आप मेरे को जस्ट गिव मी सिंपल एग्जांपल यार, व्हेन जब रिवर हमारी ट्रेवल करती है, फॉर एग्जांपल हिमालयाज में,
तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, कहीं पे कैनियंस बना देगी, कहीं पे लैंड को काट देगी, ठीक है, कहीं पे माउंटेन्स को काट करके निकल जाएगी। सो ऑल दीज लैंडफॉर्म्स आर बेसिकली एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स। एंड एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स मींस व्हाट, कि आपकी अर्थ के बाहर से मैग्मा आया और मैग्मा आपका ऐसे आकर के उसने बढ़िया से जमा हो गया और एक वॉल्केनो आइलैंड बना लिया, वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन बना लिया। तो ये कौन से फोर्सेस हुए? एंडोजेनेटिक। तो ऑल द लैंडफॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ आर द फंक्शन ऑफ दिस एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस, अब जो लैंडफॉर्म बना आपका वॉल्केनो से, तो इससे विंड आकर के भी टकराएगी, रेनफॉल भी होगा, यहाँ से कोई रिवर भी जा सकती है, ठीक है, ऑल द डिफरेंट फोर्सेस। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस कि जो लैंडफॉर्म्स आपके बनते हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स जो आपके बनते हैं, जो स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज आती है आपकी सरफेस पे, वो किसकी वजह से आ रही है? स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज वो आ रही है आपकी एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। भाई कहीं पे वॉल्केनिक आइलैंड बन गया, कहीं पे कुछ बन गया। लेकिन जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होगा, उसका काम क्या होगा कि इसके लैंडफॉर्म को नुकसान पहुंचाना, इसके लैंडफॉर्म को तोड़ना। तो जो हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, उनको हम बोलते हैं लेवलिंग फोर्सेस। कि वो लेवलिंग फोर्सेस होते हैं। जैसे आज हम बात करते हैं अरावलीज की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी टॉक अबाउट द अरावलीज। तो अरावलीज के बारे में हम क्या बोलते हैं? अरावलीज के बारे में हम बोलते हैं कि जी दीज आर रेजिडुअल माउंटेन्स, मतलब ये किसी जमाने में बने ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और फिर बहुत टाइम तक इस पर विंड ये सारी चीजें आती रही, तो वो रेजिडुअल माउंटेन्स बन गए। तो बना कौन रहा है ज्यादातर लैंडफॉर्म्स? हमारा एंडोजेनेटिक फोर्स। तोड़ कौन रहा है? लेवलिंग फोर्स कौन सा हमारा? वो है एक्सो। अब आप मेरे को बताओ, इफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्सोजेनेटिक फोर्स, कि जितनी तेजी से एंडोजेनेटिक बना रहा है उतनी तेजी से अगर एक्सोजेनेटिक तोड़ेगा, ठीक है, तो सरफेस विल बिकम यूनिफॉर्म। आपकी सरफेस पे कभी भी इरेगुलरिटीज होंगी ही नहीं। अर्थ की सरफेस पे कभी इरेगुलरिटीज होंगी? नो सर, देयर विल नॉट बी एनी इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो लैंडफॉर्म किसका फंक्शन है? इंटरप्ले, और यू कैन से कंपटीशन बिटवीन द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। बट रिमेंबर, एंडोजेनेटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसीलिए फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है, लेकिन टूटता बहुत आराम से है, टूटता बहुत आराम से। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाई एंडोजेनेटिक आर मोर देन द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस माउंटेन, दिस इज आवर अरावली। अरावली की हाइट 1100 मीटर हुआ करती थी व्हेन दे फॉर्म्ड अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लेकिन आफ्टर 2 बिलियन ईयर्स, जैसे आज हम देखें तो अरावली की जो हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, दैट इज 1720 मीटर हाई, 1720 मीटर हाई इज गुरु शिखर। तो अब आप देखो कि इतनी जल्दी हमारे अरावलीज बना दी एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने, बट 2 बिलियन साल लग गए इनको तोड़ने में, किसको? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को। दैट्स व्हाई वी से कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। So this is the beauty of the geography. If you will study the geography, then you will come to know कि there is nothing like कि तुम्हें रटना है, कुछ भी करना है। If you will clear down your concepts, then जबरदस्त मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी अब आपको डेफिनेशन लिखूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूं भाई लैंडफॉर्म्स आर फंक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक प्लस एक्सोजेनेटिक फोर्स। यस सर, दे आर। मैं दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं, मैं यहाँ एक और डेफिनेशन लिखता हूं। मैं लिखा लैंडफॉर्म्स आर फंक्शन ऑफ, तीन चीजों पे और हमारे लैंडफॉर्म्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बॉयज? कि किस रॉक टाइप से बना है हमारा लैंडफॉर्म, किस रॉक टाइप से बना है। मेजरली देयर आर 3 रॉक्स, ठीक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो किस रॉक से बना है उस पर भी डिपेंड करेगा किस तरीके का लैंडफॉर्म है। दूसरा बात करता है प्रोसेस, एंडोजेनेटिक फोर्स से बना है या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बना है। और तीसरी चीज जो हमारी डिपेंड करती है, तीसरा जो हमारा होता है, दैट इज टाइम, कि कितने टाइम में वो हमारा लैंडफॉर्म बन करके तैयार हुआ है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, और आप याद रखना, लैंडफॉर्म्स आर जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट्स। लैंडफॉर्म्स आर जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, लाइक नो टू पीपल कैन बी सेम, नो टू लैंडफॉर्म्स कैन बी सेम, ठीक है। वो भी कभी दो लैंडफॉर्म सेम नहीं हो सकते। ये बात सिंपल सी आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन, कि हमने बात करी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि भाई एक मेरा इंडिया के अंदर कोई माउंटेन है, एक मेरा कोई अफ्रीका के अंदर है। अब बोथ आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं, ठीक है। बट दिक्कत क्या आ गई कि भाई यहाँ पे क्या डिफर करेगा? आपका टाइम, कि भाई ये अलग टाइम पे बना, ये अलग टाइम पे बना, तो ये तीनों आपके डिफर हो जाएंगे। रेनफॉल डिफर करेगा, कि भाई अफ्रीका में अगर वो आपके इक्वेटर के पास आ रहा है तो भाई वहां 12 महीने बारिश हो रही है, इंडिया में 4 ही महीने बारिश हो रही है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि नो टू लैंडफॉर्म्स कैन बी सेम बिकॉज दे डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम।
और वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। दैट्स व्हाई दे आर लाइक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भाई वो कभी सेम नहीं हो सकते। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ मैंने आपको समझाया कि हमारी अर्थ कैसे बनी। अर्थ की कोर से आज एनर्जी वोल्केनो और अर्थक्वेक की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, विच इज ट्रैप्ड इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ। उसका एक्सप्रेशन है एनर्जी का, ये हमने समझा। एडिशनली मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि आपके एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हमारे लैंडफॉर्म्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, और इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर इट आउट, ठीक है, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी डाउन इफ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो भी आप लोगों को डिस्कस करनी है। एंड वी विल बी कमिंग अप विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो टिल देन, बाय एवरीवन, जय हिंद।